आखिरकार वक्फ मसले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक ही दिए। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ मसले पर हुई 3 दिनों की सुनवाई ने सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार अपने ही फैसले से पलटती दिखाई दे रही है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अंदाजा तो पहले ही लगा लिया गया था कि सीजेआई गवाही के सामने सरकार वक्फ मसले पर घुटने टेक देगी, लेकिन इतनी जल्दी इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मसले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार ने घुटने टेकते हुए अपने ही फैसले से पलटने का मन बना लिया है और एक बड़ी हार होती दिखाई दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मसले पर सुनवाई पूरी होते ही क्या फैसला आया है, आपको बताएंगे, और कैसे एक ही झटके में मोदी सरकार ने अपने ही फैसले से पलटी मार ली है और सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो आखिरकार न जाने कितनी सुनवाई के बाद अब जाकर वक्फ की सुनवाई पूरी हुई है। पिछले 2 महीने से तारीखों पर तारीख देने के बाद अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सीजेआई गवाही की बेंच ने आखिरकार वक्फ की सुनवाई पर फैसला लेने का मन बना लिया है। जैसे कि खबर में साफ लिखा है कि वक्फ संशोधन को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजेआई गवाही की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है, मतलब सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए, आगे खबर में लिखा भी है, वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 दिन चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। देखिए, आगे लिखा है, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कानून का बचाव करते हुए कहा कि पुराने कानून में भी था कि वक्फ करने वाला मुसलमान ही होगा, लेकिन 2013 के कानून में संशोधन करके मुसलमान शब्द हटाकर कोई भी व्यक्ति कर दिया गया था। अब इसे नए संशोधित कानून 2025 में उसे बदला गया है। मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ तो मुसलमान ही करेगा और अगर कोई हिंदू वक्फ को दान करना चाहता है तो अभी भी कर सकता है, उस पर कानून में कोई रोक नहीं है। अगर हिंदू किसी मस्जिद को बनवाना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, एक ट्रस्ट के जरिए ऐसा किया जा सकता है। तो देख सकते हैं आप, केंद्र सरकार के हिसाब से वक्फ का दान केवल और केवल मुस्लिम ही कर सकता है, बल्कि और कोई नहीं। यानी कि किसी भी धर्म के व्यक्तियों को वक्फ का दान करने का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो करना चाहता है, अगर उसकी दिलचस्पी है, तो एक ट्रस्ट के जरिए वो वक्फ का दान कर सकता है, मतलब एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जो संशोधन किया गया है वक्फ कानून में, उसके मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वाले के लिए 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता की प्रावधान को भी सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी काफी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि शरिया कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना भी चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना पड़ता है। मतलब आप देख सकते हैं, जो मुसलमान लगातार डे 1 से, पहले दिन से इस कानून का विरोध कर रहा है, वक्फ में हुए संशोधन का विरोध कर रहा है, तमाम मुसलमानों ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र से लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को रद्द करवाने की लगातार मांग कर रहा है। अब केंद्र के वकील, मोदी सरकार के वकील, उन्हें ही शरिया कानून का पाठ पढ़ाने में लग गए हैं। हालांकि ये पाठ और ये दलीलें कुछ काम होती दिखाई नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ऐसे सवाल दागे कि मोदी के वकील भरे कोर्ट रूम में घुटने टेकते ही नजर आए। और केवल एक ही दिन नहीं, बल्कि तीनों दिन की सुनवाई में मोदी सरकार का यही हाल रहा। सुप्रीम कोर्ट के आगे चीखने चिल्लाने के बजाय घुटने टेकती नजर आई। ना ही सही दलीलें पेश कर पाए और ना ही मोदी के वकील सुप्रीम कोर्ट के आगे सरकार की कोई भी बात रख पाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट के आगे, उससे ये साफ समझ में आता नजर आया कि भरे सदन में वक्फ के मसले पर चीखने चिल्लाने वाली मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रातों रात जिस तरह से जल्दबाजी में वक्फ बिल को सदन में पास करवाया गया, अब ये वक्फ बिल कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की अधर पर लटक चुका है। और जैसा कि खबरें बकायदा निकलकर हमारे सामने आ रही हैं, उस हिसाब से ये साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि सीजेआई गवाही की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एबीपी की खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, हिंदू धर्म में तो बोले सीजेआई गवाही, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित।
तो 3 दिनों तक लगातार दलीलों पर दलीलें भले से पेश की गई हों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दलीलें कुछ कारगर साबित होती नजर नहीं आई। जहां एक तरफ सरकार ने दलीलों में वक्फ को लेकर न जाने कितने कानूनों का हवाला दे दिया, न जाने कितने कानूनों को बता दिया, मुस्लिमों को ही शरिया कानून का पाठ पढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दे कि सरकार की इन दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल दागे और काफी धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार की ओर से पेश दलीलों में यह कहा गया कि वक्फ दान केवल और केवल मुस्लिम कर सकता है। और इतना ही नहीं, दूसरे ही दिन सुनवाई यानी कि जो 21 मई को सुनवाई हुई, 3 दिनों की सुनवाई में, उसमें भी सरकार ने दलील दी थी कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसे लेकर भी आपको बता दें कि पूरे दिन बहस चली। हालांकि इस मामले में सीजेआई गवाई ने भी अपनी बात रखी और ये साफ कहा, देखिए खबर में आगे लिखा भी है, धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने कहा है कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष है, दान अन्य धर्मों की भी एक मौलिक अवधारणा है। इसी तरह पीठ के दूसरे जज जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी ईसाई धर्म में इसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख किया और कहा, हम सभी स्वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के बाद 3 दिन तक सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर खूब बहस हुई, लेकिन अब आपको बता दें कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। जी हां, याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के तीसरे ही दिन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून पर अंतरिम रोक लगाने की याचिका पर अपना आदेश अब सुरक्षित रख लिया है। लेकिन जहां एक तरफ फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में चीखने चिल्लाने वाली मोदी सरकार घुटनों पर आती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला क्या होने वाला है, सीजेआई ने किस ओर इशारा किया है। और खुद आपको बता दें कि अपने वक्फ कानून पर बनाए संशोधन और फैसले से ही मोदी सरकार पलट रही है। सीजेआई के इशारे को देखते हुए ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है। जी हां, भरे कोर्ट रूम में मोदी के वकील ने खुद सीजेआई को वक्फ खारिज करने के लिए कह डाला है। देखिए खबर हमारे पास मौजूद है, उसमें लिखा भी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को यह लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो उसे पाना आसान नहीं होगा। अब इन दलीलों और इन बहसों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और जिस तरह से पिछले 2 महीने से हर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बताया है, या कह सकते हैं कि सरकार के वकील से सवाल दागे हैं, इससे आपको क्या लगता है? वक्फ को रद्द किया जाएगा? क्या अब मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।